आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, दोनों विद्यार्थियों के लिए है। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये 90, तो थीटा मतलब कि एंगल के सामने वाला जो जो लाइन होगा इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर पी। ठीक है, और हिंदी मीडियम में लंब। ठीक है, लंब लंब। ठीक है, और इसको हम लोग नीचे वाले लाइन को कहेंगे बेस लाइन। ठीक है, या हिंदी में आधार। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनिस एच, या हिंदी में कर्ण यानी के। ठीक है, एच या के। ठीक है, आते हैं त्रिभुज ए बी एंड सी। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ए बी एंड सी। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हाइपोटेनिस और इसको बेस। ठीक है, और जस्ट बगल में ही हिंदी मीडियम वालों के लिए बना देते हैं, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है ए बी एंड सी। ठीक है, ये एंगल थीटा और इसमें ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लंब यानी एल। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण यानी के, और इसको बोलते हैं हम लोग आधार यानी ए। ठीक है, लंब, कर्ण एंड आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस एंड बेस। ठीक है, उसके बाद और हम लोगों के पास त्रिकोणमिति के फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 6 फैक्टर होते हैं। साइन थीटा, ठीक है, अब सभी लोगों को पता भी होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और टेन थीटा। ठीक है, और होता है कॉट थीटा। ठीक है, और होता है कोसेक थीटा, और होता है सेक थीटा। ठीक है, ये जो कोसेक थीटा होता है ये 1/sin थीटा इसको लिखते हैं। ठीक है, और सेक थीटा को 1/cos थीटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और कॉट थीटा को 1/tan थीटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, और यदि इसकी लंबाई हम लोग लेट मतलब एज्यूम करना है, क्या इसकी लंबाई हम लोग 3 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो हमको फाइंड करना है ये, यानी कर्ण हमको फाइंड करना है। ये लंब है और ये आधार है, कर्ण हमको तो फाइंड करना है, तो कर्ण को निकाले कैसे, यानी हाइपोटेनिस को निकाले कैसे हम। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस एंड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बेस को निकालना है, तो बेस को निकालने के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला है, या आपको हम एक ट्रिक दे दे रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। ठीक है, पहले हिंदी के लिए हम लोग देखेंगे हिंदी मीडियम। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए हो जाएगा LAL, लाल। ठीक है, अपान। ठीक है, ये जो है ये इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा, और इसके हम लोग बोलेंगे टेन थीटा। और इसी तरह से अगर हमको निकालना है कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो इसी का अपोजिट कर देंगे हम लोग, मतलब के ए ऊपर और LAL नीचे, तो हमारा कॉट, कोसेक और सेक तीनों मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख लेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, बिल्कुल सेम है हिंदी मीडियम वालों की तरह, तो आपका ये हो गया। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे इसको,
ट्रिक, ठीक है। टिप है ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम दोनों कहते हैं, प्रमेय लिख लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हम निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा आपका कर्ण यानी हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमको निकालना क्या है, यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ हमको निकालना है कर्ण यानी हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस यहाँ हम लोग को निकालना है। तो हाइपोटेनिस यहाँ ये निकालना है, तो हम लोग कर क्या लेंगे, हाइपोटेनिस यानी एच या के में दोनों में से कोई एक ले लेंगे। एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, जो आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेनिस आएगा ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस 9, ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनिस इक्वल टू हो जाएगा रूट में 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी हमारा हाइपोटेनिस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको अब पूछ रहा है क्या, हमको पूछ रहा है, अगर मान लीजिए पूछ रहा है हमको साइन थीटा, ठीक है, या पूछ रहा है हमको टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा के लिए आप लोग देखिए क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ कितना है 4, ठीक है, अपान, ठीक है, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस कितना हम लोग निकाले हैं यानी 5। टेन हमारा पूछ रहा है, टेन का क्या परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये तुम्हारा दिया ही हुआ था 4/3, ठीक है। तो आया समझ में। इसी तरह से अगर कॉस का निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू निकालना है, तो क्या दिया यहाँ पे बेस अपान हाइपोटेनिस, बेस 3 हाइपोटेनिस 5, ठीक है, यानी 3/5, ठीक है, ये हमारा निकल गया। इसी को उल्टा हम लोग कर देंगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा, इसको अपोजिट करेंगे मेरा बन जाएगा कॉट थीटा, इसको अपोजिट हम लोग करेंगे तो बन जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको और बढ़िया से समझाने के लिए। किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बढ़िया से बढ़िया समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।